मयूरेश गणपति हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे जेजे हॉस्पिटल से, जहां पर पोस्टमार्टम होने वाला है शव का? अपन देख सकते हैं कि मयूरेश जो यादव, बदलापुर अगर आपको घटने के आवाज बाद मिल रही जो मुख्य आरोपी था अक्षय शिंदे, अपन देख सकते हैं बदलापुर के घटने के बाद जो मुख्य आरोपी थे अक्षय शिंदे, उसका कल शाम को एनकाउंटर किया। उसमें जो पुलिस जो थे वो भी जख्मी हो गए थे। बाद में एनकाउंटर होने के बाद अक्षय शिंदे जो खासगी नज़दीक के जो रुग्णालय थे उधर लेके जाने का हेलो ठीक है, बिल्कुल मयूरेश, बने रहे आप हमारे साथ। वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, इस मामले में जो पुलिस की थियरी सामने आई है, जिन तमाम बातों का जिक्र अभी अभी इस डिबेट में शशि बेन जी की तरफ से किया गया, उन पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है आपको? सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया है, एनकाउंटर को लेकर जो परिस्थितियां बताई गई हैं, उस पर ऑपोजिशन क्यों नहीं यकीन कर पा रहा है? देखिए समीर जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ समीर जी, ऐसा है कि विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहा है, और ये जो एनकाउंटर और ठोको नीति जो चल रही है वो संविधान विरुद्ध है। और सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर उक्त मामले में और जो आरोपी हैं स्कूल के संचालक और ये लोग, उनकी पहचान न हो पाए या वो चीजें रुक जाए, कुछ लोगों को बचाने का संदेह पैदा होता है। अगर पूरे देश के एक नैरेटिव की बात की जाए तो नैरेटिव ये है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए। विकास दुबे एक अपराधी था, लेकिन उस अपराधी के भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ संबंध थे। उसने आत्मसमर्पण किया किसके सामने? महाकाल मंदिर में जो एक डंडा भी नहीं था उस पे, निहत्थे गार्ड के सामने सरेंडर करता है, और उसके बाद जैसे ही उसको लाया जाता है एनकाउंटर कर दिया जाता है। और भाजपा के मुख्यमंत्री हों, शिंदे जी हों, और पूरे देश में भाजपा की सरकारों में ये प्रचारित किया जाता है कि हम अपराधियों को एनकाउंटर करते हैं, ठोकते हैं। तो जब आप ऐसी बातें प्रचारित करेंगे तो संशय तो पैदा होगा ही। क्या न्यायालयों को हम बंद कर दें? हम किसी अपराधी के पक्षधर नहीं हैं, और हम ये मानते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 3-4 साल की बच्ची के साथ जघन्यता करने वाले के साथ मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी के मन में भी दया का भाव होगा। लेकिन क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के रक्षा की भी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज भयमुक्त बने और संविधान से चले, कानून से चले। लेकिन सवाल ये होता है कि नहीं, सरकार जो भाजपा की है वो सिर्फ ठोको नीति और अपराधियों को बचाओ नीति, बलात्कारियों को बचाओ नीति,